हेलो दोस्तों। आज 3 मार्च कुछ स्टॉक्स एनालाइज करेंगे। टुमारो के लिए कुछ लेवल्स निकालेंगे। स्टॉक्स फॉर टुमारो 4 मार्च, प्योर इंट्राडे बेस विद लॉजिक, with price action, with technical indicators, RSI diversion and MACD diversions, with hourly chart, support and resistance। इन सभी चीजों को मिला के हम स्टॉक्स निकालेंगे कल के लिए और देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। मैंने पहला है निकाला हिंदाल्को। उसके पीछे के रीजन भी बताऊंगा भी कैसे मैंने हिंदाल्को को बाय के लिए निकाला है। 578 के ऊपर हमने बाय करना है। ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे ये स्टॉक नीचे आ रहा है पिछले 2-3 दिन से, राइट। बट आरएसआई एंड एमएससीडी डाइवर्सन, ये डाइवर्जन होता है अभी। एमएससीडी ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है और आरएसआई भी ऊपर की तरफ, और ये इसने डाउनफॉल आते आते ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया विद वॉल्यूम। ये देखें यहाँ पे इसने ब्रेक किया विद वॉल्यूम, तो हमारी एंट्री यहाँ पे भी बनती है। बट अभी मार्केट क्लोज है, तो कल अगर ये 578 के ऊपर निकलता है तो इसमें बाइंग एंट्री बनती है विद स्टॉप लॉस इस स्विंग लो का लगाएंगे 565, 62, 563 का। जो पहला टारगेट इस स्विंग हाई का होगा 601-2 रुपए का, दूसरा टारगेट 620-21 रुपए का होगा। और ये बाय डाइवर्जन तो बनते रहते हैं, बट अगर मैं हावरली चार्ट पे लेके चलूँ आप लोग, हावरली चार्ट पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास अभी वर्कआउट कर रहा है। कभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास एमएससीडी एंड आरएसआई डाइवर्जन पैदा हो एंड प्राइस एक्शन भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का संकेत दे, तो हमें एंट्रीज एग्जिट के बारे में सोचना बनता है। मार्केट का यही प्राइस एक्शन क्या बोलता है, राइट। इस तरीके से हम हिंदाल्को को बाय करेंगे कल 478 के ऊपर। और दूसरा जो मेरा है वो है यूपीएल लिमिटेड। इसमें भी बाइंग कंफर्मेशन आई हुई है, वही है क्योंकि ये एक सपोर्ट के पास है। सपोर्ट के पास से ये घूमा, इसने एक यहां से देखो लोअर लो लगाया, यहाँ पे एमएससीडी ने हायर हाई लगाया, प्राइस ने लोअर लो लगाया, आरएसआई ने हायर हाई लगाया, अप्रॉक्सीमेट लो नहीं लगाया। तो दोनों इंडिकेटर्स ने एक डाइवर्जन पैदा किया है। अभी मैं प्राइस के साथ मैं एग्री नहीं हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं, प्राइस नीचे जा रहा है। बट उसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, राइट। अभी अगर 473 के ऊपर, ये इस कैंडल का लो है जो ब्रेकआउट की इसने, राइट। इस कैंडल में ब्रेकआउट किया, बस वॉल्यूम भी हाई था, देखो दोनों कैंडल में वॉल्यूम हाई। अब अगर कल ये थोड़ा सा गैप अप हो गए 484 के ऊपर जलता है तो हम इसे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इस स्विंग लो का होगा 773 रुपीज, 790 पहला हाई होगा। टारगेट दूसरा हाई, हमारा दूसरा टारगेट होगा तकरीबन 799 रुपए, तकरीबन 800 रुपए। ये यूपीएल के प्राइस है, प्योर इंट्राडे बेस, ठीक। तीसरा स्टॉक आईटीसी, जो कि बहुत दिनों से बुलिश चल रहा है, बहुत दिनों से। अब वही बात, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास से घूमा, ये इसने प्राइस ने एक डबल बॉटम बनाया, इक्वल बॉटम। बट आरएसआई एंड एमएससीडी ने एक बुलिश डाइवर्जन क्रिएट किया, और प्राइस ने ट्रेंड लाइन को जब अप किया तो हम आईटीसी को बाय करेंगे 256 के ऊपर। अभी 253 पे क्लोज है, 256 के ऊपर निकलता है तो हम इसे
बाय करेंगे, हमारा 249 का स्टॉप लॉस होगा, पहला टारगेट 2558, दूसरा टारगेट 261। इस तरीके से हम आईटीसी को कल ट्रेड करेंगे, राइट। अब मैं ये भी बता दूं, इसने ये भी ट्रेंड लाइन को ब्रीच करते हुए, जो हमारा ट्रेंड लाइन मेथड है जो निफ्टी बैंक निफ्टी में यूज करते हैं, ठीक है। अगर प्रीमियम सर्विस नहीं ज्वाइन की है तो बिल्कुल करें, उसमें मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एंड इक्विटी कैश के लेवल्स भी कल से नए दूंगा, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी तो चल ही रही है और बहुत ही नॉर्मल प्राइसेस हैं, और वीकेंड ऑफर चल रहा है जो कि आज इवनिंग तक ही वैलिड है। और हाँ, अगर आप मेरे साथ अब स्टॉक में अकाउंट ओपन कराते हो, जिसका के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप मेरी जो भी मेरी प्रीमियम सर्विस है वो फ्री में पा सकते हो। आज ही अप्लाई करें आप स्टॉक में। तो आईटीसी यही मैंने आपको बता दिया भी कैसे हमने ये बाय करना है। आगे का स्टॉक है JSW स्टील। ये स्टॉक्स मैंने पहले एनालाइज करके रखे हुए हैं। ये स्टॉक में अभी कंफर्मेशन नहीं है, आप लोगों को बता दूं मैं भी, ये अगर हम 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं तो JSW स्टील एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से घूम रहा है। ये देखो दोनों ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम चलते हैं, राइट, तो ये ट्रेंड लाइन के अभी ये इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बीच में ही घूम रहा है। जब यहां से ब्रेकआउट करेगा तो मैं प्रीमियम ग्रुप में इसकी कॉल दे दूंगा तकरीबन जब भी ब्रेकआउट आया। ब्रेकडाउन आया नहीं, सेल नहीं करेंगे, ब्रेकआउट आया तो हम बाय करेंगे इसे, राइट। इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं है, पहले जो तीनों स्टॉक्स थे उसकी कंफर्मेशन हो चुकी है। टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा बिल्कुल अपनी ये ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस के पास है। डाइवर्जेंस पैदा हुए, डाइवर्जन का मतलब ये होता है प्राइस लोअर लो बनाता है, इंडिकेटर होता है वो लोअर लो नहीं बनाता, वो हायर हाई बनाता है, राइट। तो यहां से तीनों लो ब्रेक हो रहे हैं, इसका लो इसने ब्रेक किया, इसका लो इसने ब्रेक किया, बट हमें एमएसीडी पर देखो हमें हायर हाई मिल रहे हैं, आरएसआई पे हायर हाई मिल रहे हैं। ये लो लगाया इस कैंडल ने, ये लो कहां पर, नीचे, बट यहां से आरएसआई डाइवर्जन, दोनों में डाइवर्जन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से घूम रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है यहां से घूम के, ठीक है, एक सेकेंड, यहां से घूम के अगर ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से ब्रेक करता है विद हाई वॉल्यूम यहां पर आ जाए एंड डाइवर्जन इस तरीके से पैदा हो, ठीक है, इस तरीके से आरएसआई का, तो यहां से हम बाय करेंगे। अप्रॉक्सीमेट 1490 का लेवल हो सकता है। अगर ये यहां पर रहता है तो हम इस लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट हमारा पहला होगा 1510, दूसरा होगा 1533, राइट। अगर ये यहां से ही गैप अप हो जाता है, यहां से अगर ये गैप अप हो जाता है, इस एरिया में खुलता है, तो हम इसे वेट करेंगे रिट्रे नीचे आने की। नीचे आके जब ये पैटर्न ये ब्रेक करेगा तब भी हम इसे बाय के लिए देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तभी तो कहता हूं प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर लो, ऐसे ऐसे स्टॉक्स बहुत बताएंगे, और निफ्टी बैंक निफ्टी में तो चल ही रहा है बहुत अच्छे लेवल, राइट। और आगे का स्टॉक है मेरा एक ग्रासिम का, ग्रासिम का स्टॉक, ये एक हावरली रेजिस्टेंस के पास है। ये देखो ये ट्रेंड लाइन ऊपर की आ रही है, ये रेजिस्टेंस है, अभी भी ये रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन कर रहा है, और डाइवर्जेंस यहां पर देखो, डाइवर्जेंस प्राइस इक्वल है, यहाँ पे डाइवर्जन बन रहे हैं आरएसआई में भी एमएसडी में। अगर ये स्टॉक
1600 इस लेवल से ब्रीच करता है नीचे, गैप डाउन ओपनिंग दे या यहाँ पर ओपन होकर यहाँ पर ही आ जाए, ठीक है। 1655 1655 के नीचे सेल करना है। स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई का होगा 1670-78 और पहला टारगेट 1637, दूसरा टारगेट 1600 ले सकते हैं, बड़ा टारगेट मिल सकता है, राइट। जो सेल साइड दूसरा स्टॉक है अदानी पोर्ट, वैसे तो अदानी के सभी शेयर बहुत ऊपर जा रहे हैं आजकल, बट मोमेंटम स्लो हो गया है यहाँ पे। ये एक रेजिस्टेंस के पास है, आवरली रेजिस्टेंस की बात मैं करता हूं। मैंने पहले ही बताया था, अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही हम डाइवर्जन बने किसी भी स्टॉक में तो हम बाय सेल करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस है, पहला पॉइंट 10 दिसंबर को इसने टच किया, दूसरा पॉइंट इसने 14-15 जनवरी को टच किया, अब ये इस 1 अप्रैल को इसने अपना हाई से टच किया, राइट। तो आप लोगों को जो मैं प्राइस एक्शन कोर्स में सिखाता हूँ, अगर वो सीखना है तो सीट्स बुक कर सकते हो, डिटेल्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। राइजिंग वेज पैटर्न कैसे, किसी ब्रेकडाउन पे ही हम ट्रेड लेते हैं। रेजिस्टेंस के पास बन रहा है बट साथ में डाइवर्जेंस बन रहे हैं, नेगेटिव डाइवर्जन, बिरिश डाइवर्जेंस, राइट। तो अगर ये प्राइस अदानी पोर्ट का प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते और 778 के नीचे आ जाए तब हम सेल करेंगे। 792 का या 90 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, राउंड फिगर। पहला जो टारगेट होगा 762 रुपए, दूसरा टारगेट होगा 750, 747, 748, 750 लगा सकते हैं इस तरीके से, राइट। कैसे आएगा, मैं अगर प्राइस यहां से ब्रेक करता है तो सेल करेंगे। टारगेट इस हाई का होगा, पहला टारगेट यहाँ पे बुक करेंगे। मान लो 100 शेयर सेल कर दिए तो यहाँ पे 50 शेयर बुक कर लेंगे, 50 स्टॉक का जो स्टॉप लॉस होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट के बाद जब दूसरा टारगेट आएगा, अगर दूसरा टारगेट ना भी आया तो पहले के जो 50 स्टॉक है उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, दूसरे के 50 अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाएंगे तो प्रॉफिट में ही होंगे। बट अगर कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकल, दूसरा टारगेट भी आता है तो हमें जैकपॉट प्रॉफिट निकल सकता है। इस तरीके से ही हमें दो टारगेट को मिला के काम करना चाहिए। सेल साइड का तीसरा ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ये भी अपने एक हावरली रेजिस्टेंस के पास है। ये देखो ऊपर की ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है, यहां से टच किया 1 फरवरी 2022 को, 23 फरवरी को, तीसरा पॉइंट 21 मार्च को और 1 अप्रैल को, राइट। तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, राइजिंग वेज, यहाँ पे भी राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न्स के बारे में, प्राइस एक्शन पैटर्न्स के बारे में सीखना है तो मेरी आप प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स, प्राइस एक्शन कोर्स भी अपना बुक कर सकते हो। तो हायर हाइस प्राइस लगा रहा है बट लोअर लोज इंडिकेटर लगा रहे हैं। अगर ये यहां से प्राइस 3212 रुपए के नीचे आता है, 3212 रुपए के, राइट, तो हम यहाँ पर दूसरा टारगेट ले सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये हो सकता है 3212 रुपए के नीचे अगर आता है तो स्टॉप लॉस 3240 का लगाएंगे। पहला टारगेट 3170 रुपए, दूसरा टारगेट 3130 रुपए, राइट। इस तरीके से हम इन स्टॉक्स को कल के लिए ट्रेड करेंगे। आप वीडियो देख के इनके लेवल्स नोट कर लीजिए, अदरवाइज प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर लें, उसमें मैं विद चार्ट, विद ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आए तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूं लेवल्स के साथ भी, राइट। अगर प्रीमियम सर्विस नहीं ज्वाइन करनी है, पैसा देने से डरते हो, तो आप अपस्टॉक में मेरे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें आईडी का, तो मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में शामिल कर लूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को लेके लाइव। तो ये मैंने स्टॉक्स आपको बताए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आप काम कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच अगेन।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, कोई भी किसी भी स्टॉक आपके पास हो पोर्टफोलियो में। और हाँ, कल से मैं स्विंग लो स्विंग ट्रेडिंग जो कि पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, जिसकी ये मैंने स्टॉक्स इंट्राडे के लिए बताए हैं। और जिन लोगों को इंट्राडे में काम नहीं करना, इक्विटी कैश मार्केट में होल्डिंग इन्वेस्टमेंट में काम करना है, उनके लिए बहुत ही अच्छी सर्विस लेके आ रहा हूं मैं। कल से पिछले वीक से ले आ रहा हूँ। वो उनको 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल मिलेगा, 1 हफ्ते दीजिएगा, 10 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। प्रॉफिट के बाद आप पे करें। जो इन्वेस्टमेंट टाइम होगा तकरीबन 4-5 दिन से लेके 7, 8, 10, 12 दिन होगा एक स्टॉक का, ठीक है। उसमें अच्छी खासी रिटर्न आ सकती है। अगर आपको फ्री ट्रायल चाहिए उसमें, तो आप मुझे फ्री ट्रायल, एक बात याद रखें, फ्री ट्रायल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे में नहीं मिलेगा, फ्री ट्रायल ओनली स्विंग ट्रेडिंग में मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।